हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। चारों तरफ शोर मचा हुआ है। सबके रथ युद्ध भूमि पर तैयार खड़े हैं। योद्धा अपने अपने हथियारों से सुसज्जित होकर बस ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें उनके राजाओं से आज्ञा मिले और वे युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करें। लेकिन कृष्ण, वो तो केवल मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाना शुरू किया, जिससे कौरवों की तरफ से आ रहा शोर फीका पड़ गया। देखते हैं उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए। आज हम 15वां श्लोका करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मु महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब इस अनुवाद के अनुसार कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? ऋषिकेश का अर्थ है सारी इंद्रियों के स्वामी। कृष्ण परमात्मा है और हम सभी आत्मा हैं। वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। वे सभी जीवों के हृदय में बैठकर निर्देश देते हैं और इस तरह निर्देश देते हैं कि सब उनकी शरण ग्रहण कर ले। और यहाँ पर युद्ध में वो अर्जुन के हृदय में बैठकर उसकी दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे हैं। अब आप भी कभी सोचिएगा कि जब आप कोई कार्य करते हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, ये काम कर लो, ये ठीक है। और अगर कुछ गलत करते हैं तो भी आवाज आती है कि ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है। ये निर्णय पर हम खुद ही करते हैं, पर ये आवाज और किसी की नहीं होती, ये कृष्ण की होती है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। पंचजन्य जैसे नाम से ही विख्यात है। 5 महाभूतों से बना, भूमि, अग्नि, आकाश, वायु और जल। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी तो अर्जुन ने ही मदद की थी। और उनके शंख का नाम है देवदत्त, जो उनको इंद्र ने दिया था। भीम को वृकोदर भी कहा जाता है क्योंकि भीम को भूख बहुत लगती थी और वे केवल एक निर्जला एकादशी छोड़कर कोई भी एकादशी नहीं रख पाते थे। वे हडिम्बासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध कर चुके थे, इसीलिए उन्हें अति मानवीय कार्य करने वाले भी माना जाता है। और भीम के शंख का नाम था पौंड्र। जब पांडवों की तरफ से सबने शंख बजाया तो भीष्म पितामह के शंख की आवाज भी फीकी पड़ गई और पांडवों की सेना के लिए यह ध्वनि बहुत ही प्रेरणात्मक थी। शंखों की ध्वनि से ही संदेश मिल रहा था कि कौरवों की हार होगी और पांडवों की जीत होगी। आज का सुविचार। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा भरा हाथ सभी के ऊपर रखते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनका हाथ पकड़कर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि तभी तो हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएंगे और भगवत धाम जा सकेंगे। और अगर कृष्ण के हाथ को नहीं पकड़ा तो 84 लाख योनियों के चक्र से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे और इसी लोक में ही कष्ट भोगेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको सोना चाहिए या पीतल। इसी तरह आज का हमारा भगवत गीता यथारूप का 15वां श्लोका पूरा हुआ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।